नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं व्याप्त हैं जिन्हें हमारी सामान्य आंखें देख नहीं पाती, लेकिन जिनका अस्तित्व पत्थर पर लकीर की तरह अटल है। अक्सर हम अपने जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही आसपास हो रहे उन अलौकिक चमत्कारों को पहचानना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले हों, तब भी कोई साया आपकी सुरक्षा कर रहा है, या कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है? शास्त्रों और महान ऋषियों का मानना है कि जिन घरों में पुण्य और शुद्धता का वास होता है, वहां देवता और पवित्र आत्माएं केवल अतिथि बनकर नहीं आती, बल्कि वे वहां निवास करती हैं। वे सीधे तौर पर हमसे संवाद नहीं करती, बल्कि कुछ विशिष्ट और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। ये संकेत उन लोगों के लिए एक दिशा निर्देश हैं जिनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। आज की यह चर्चा उन 9 पवित्र और दुर्लभ संकेतों के बारे में है जो बताते हैं कि आपके घर की दहलीज के भीतर सकारात्मक और दैवीय शक्तियों का पहरा है। यदि आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपको यह भी विश्वास हो जाएगा कि आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। ईश्वर की कृपा हर क्षण आपके साथ चल रही है। आइए जानते हैं वे कौन से संकेत हैं जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही अनुभव होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अचानक फूलों की दिव्य सुगंध दैवीय शक्तियों के आगमन का सबसे पहला और अत्यंत मनमोहक प्रमाण है। अचानक महसूस होने वाली एक अलौकिक सुगंध। कल्पना कीजिए, आप अपने घर के किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां न तो कोई महकता हुआ फूल मौजूद है, न ही आपने किसी इत्र या रूम फ्रेशन का छिड़काव किया है। फिर भी अचानक आपकी सांसों में मोगरा, पारिजात, गुलाब या शुद्ध श्रीखंड चंदन की ऐसी सुवास घुलने लगती है जो इस दुनिया की नहीं लगती। यह कोई साधारण खुशबू नहीं होती जो हवा के झोंके के साथ निकल जाए। यह एक ऐसी दिव्य महक है जो सीधे आपकी आत्मा को स्पर्श करती है। जिस क्षण यह सुगंध आपके नाखूनों तक पहुंचती है, आपका अशांत और चिंताग्रस्त मन क्षण भर में परम शांति और आनंद से भर जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कोई पवित्र शक्ति या उच्च कोटि की सकारात्मक ऊर्जा आपके अत्यंत निकट से गुजरी है। अदृश्य जगत की ये शक्तियाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सुगंध का ही चुनाव इसलिए करती हैं क्योंकि खुशबू का सीधा संबंध हमारे भावों और ऊर्जा चक्रों से होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपके घर का वातावरण इतना शुद्ध हो चुका है कि वहां देवताओं ने विचरण करना प्रारंभ कर दिया है। यह अनुभव आपको याद दिलाता है कि आप सुरक्षित हैं और ईश्वरीय आशीर्वाद की छाया में हैं। दूसरा संकेत, घुंघरू की मधुर ध्वनि या कोमल आहट। जब रात का सन्नाटा गहराने लगे या जब व्यक्ति अपने घर के एकांत में पूरी तरह शांत बैठा हो, तब कभी कभी कानों में एक ऐसी ध्वनि पड़ती है जो दिल की धड़कन बढ़ा देती है, लेकिन डर से नहीं, बल्कि एक असीम कौतूहल से। यह संकेत है अचानक सुनाई देने वाली घुंघरू की छन छन या किसी के कोमल कदमों की धीमी आहट। ऐसा महसूस होता है जैसे बगल के कमरे में या घर की सीढ़ियों पर कोई बहुत ही सौम्यता के साथ चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि उस घर में माता लक्ष्मी या किसी उच्च कोटि की दिव्य शक्ति का सत्कार हो रहा है। ये ध्वनियाँ बहुत ही महीन और कर्णप्रिय होती हैं, जो केवल तभी सुनाई देती हैं जब घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध और विवादों से मुक्त हो। यह इस बात की पुष्टि है कि घर की सुरक्षा का जिम्मा स्वयं उन शक्तियों ने उठा लिया है। ऐसी आवाजें सुनने वाला व्यक्ति वास्तव में सौभाग्यशाली होता है,
क्योंकि यह संकेत बताता है कि उसके घर में समृद्धि और मंगल का आगमन होने वाला है। यह अनुभव एक संदेश है कि मनुष्य अपने प्रयासों में अकेला नहीं है। उसके जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए अदृश्य शक्तियां उसके साथ चल रही हैं। जब भी ऐसी कोई आहट महसूस हो तो घबराने के बजाय मन में कृतज्ञता का भाव लाना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय सुरक्षा का सबसे जीवंत प्रमाण है। तीसरा संकेत, हृदय में अचानक अपार शांति का अनुभव। कभी कभी मनुष्य संसार के भारी तनाव, दफ्तर की उलझनों और मानसिक बोझ से दबा हुआ घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वह घर की दहलीज पार करता है, एक चमत्कारिक शांति उसे घेर लेती है। यदि पूजा स्थल के पास बैठते ही मन का सारा भारीपन अचानक गायब हो जाए और बिना किसी बाहरी कारण के हृदय में आनंद की लहर दौड़ने लगे, तो यह साक्षात दैवीय सानिध्य का प्रमाण है। यह अनुभव बताता है कि उस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। जब ईश्वर का आशीर्वाद साथ होता है, तब मन स्वतः ही शांत और सुरक्षित महसूस करने लगता है। चौथा संकेत, दीपक की ज्योति में अलौकिक परिवर्तन। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर के सामने दीपक प्रज्वलित करता है, तो वह केवल एक लौ नहीं होती, बल्कि उसके भीतर के अटूट विश्वास का दर्पण होती है। कभी कभी पूजा के दौरान एक ऐसा दृश्य उभरता है जो विज्ञान की समझ से परे होता है। यदि कमरे में हवा का नामो निशान न हो, फिर भी दीपक की लौ अचानक ऊपर की ओर उठने लगे, नृत्य करने लगे या उसकी चमक इतनी बढ़ जाए कि पूरा स्थान एक दिव्य प्रकाश से भर जाए, तो यह ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति का संदेश है। सबसे दुर्लभ और शुभ अनुभव वह होता है जब जलती हुई बत्ती के ऊपरी हिस्से पर कार्बन जमने के बजाय एक सुंदर फूल की आकृति बन जाए। इसे दीप पुष्प कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि व्यक्ति की पुकार और उसकी निस्वार्थ प्रार्थनाएं सीधे ब्रह्मांड की उन उच्च शक्तियों तक पहुंच चुकी हैं। यह संकेत उस साधक के लिए एक आश्वासन है कि उसकी भक्ति स्वीकार कर ली गई है और उसके जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अब स्वयं नीति सक्रिय हो चुकी है। यह पल घोर अंधकार में भी एक नई आशा और दैवीय सुरक्षा का अनुभव कराता है। पांचवा संकेत, शीतल और सुखद हवा का अचानक स्पर्श। प्रकृति के नियमों से परे कभी कभी हमें एक ऐसा अनुभव होता है जो तर्क की सीमाओं को तोड़ देता है। कल्पना कीजिए, भीषण गर्मी का समय है, घर के तमाम खिड़की दरवाजे बंद हैं और पंखा भी स्थिर है, लेकिन अचानक आपके शरीर को छूकर एक अत्यंत ठंडी और सुहावनी हवा का झोंका निकल जाता है। यह कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि वह दैवीय स्पर्श है जो रूह को तृप्त कर देता है। आध्यात्मिक जगत में इसे एक विशेष आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य करुणामयी शक्ति ने आपको अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया हो और आपके कष्टों को हरने का संकेत दिया हो। यह शीतल झोंका आपके भीतर की घबराहट को शांत कर देता है और आपको एक अनूठी ऊर्जा से भर देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, वहां देवता स्वयं आपकी थकान मिटाने और आपका उत्साह बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। यह सुखद स्पर्श बताता है कि ईश्वर की शीतल छाया हर पल आपके ऊपर बनी हुई है। छठा संकेत, पालतू जानवरों का रहस्यमयी व्यवहार। पशु पक्षियों की दुनिया इंसानी समझ से कहीं अधिक गहरी और संवेदनशील होती है। शास्त्रों का मानना है कि मूक प्राणियों के पास वो छठी इंद्रिय होती है जो उस सूक्ष्म जगत को भी देख सकती है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। यदि आप गौर करें कि आपका पालतू कुत्ता या बिल्ली अचानक घर के किसी खाली कोने या शून्य की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, अपनी पूंछ हिलाते हुए खुशी से उछलने लगे या फिर किसी अदृश्य सत्ता के सम्मान में बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, तो समझ लीजिए कि उन्हें उस दिव्य प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं जो आपके घर में विचरण कर रहा है। वे उस पवित्र ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और दिव्य आत्माओं की उपस्थिति को तुरंत भांप लेते हैं। उनका यह व्यवहार कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि आपके घर का आंगन नकारात्मकता से मुक्त होकर ईश्वरीय चैतन्य से भर चुका है। यह संकेत हमें सिखाता है कि ईश्वर की उपस्थिति हर कण में है और जब ये मासूम प्राणी उस शक्ति का स्वागत करते हैं, तो यह हमारे लिए भी एक परम सौभाग्य की सूचना होती है।
सातवां संकेत, अत्यंत शुभ और पुण्यकारी स्वप्न। जब मनुष्य गहरी निद्रा में होता है तब उसका अवचेतन मन ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों के सबसे करीब होता है। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार भव्य और प्राचीन मंदिर, कलकल बहती पवित्र नदियां या उगता हुआ सुनहरी सूर्य दिखाई देता है तो यह कोई साधारण कल्पना नहीं है। विशेष रूप से स्वप्न में सफेद चमकीला प्रकाश या किसी तेजस्वी ऋषि मुनि और साधु संतों के दर्शन होना इस बात का प्रबल संकेत है कि वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर की निगरानी में है। ये स्वप्न वास्तव में देवताओं द्वारा दिया गया एक गुप्त मार्गदर्शन होते हैं। इनके माध्यम से दिव्य शक्तियां व्यक्ति को यह भरोसा दिलाती हैं कि उसके जीवन का कठिन दौर अब समाप्त होने वाला है और एक नई प्रकाशमय शुरुआत होने वाली है। यह इस बात का आश्वासन है कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य अब फलित हो रहे हैं और आपके जीवन का उद्देश्य ईश्वरीय कृपा से सिद्ध होने वाला है। ऐसे स्वप्न आने पर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि वह अपनी जीवन यात्रा में अकेला नहीं है, बल्कि नीति स्वयं उसका हाथ थामकर आगे बढ़ रही है। आठवां संकेत, छोटे शिशुओं की निश्चल मुस्कान। संसार की तमाम तर्कवादी बुद्धि और चालाकियों से दूर घर के छोटे बालक और शिशु साक्षात ईश्वर का ही प्रतिरूप माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बच्चों का हृदय एक कोरे कागज के समान शुद्ध होता है, इसीलिए उनकी आंखों पर सांसारिक मोहमाया का वह पर्दा नहीं होता जो एक वयस्क की दृष्टि को धुंधला कर देता है। अक्सर आपने गौर किया होगा कि कोई छोटा बच्चा अचानक शून्य में किसी एक दिशा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है, बिना किसी के बात किए ही खिलखिलाकर हंसने लगता है या हवा में अपने नन्हे हाथ पैर मारकर खेलने की कोशिश करता है। यह कोई सामान्य क्रिया नहीं है। वास्तव में उस मासूम को वह पवित्र और दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा होता है जिसे हम अपनी तार्किक बुद्धि के जाल में फंसकर खो चुके होते हैं। वह बच्चा उस उच्च सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं के साथ संवाद कर रहा होता है जो आपके घर के वातावरण को सिद्ध करने के लिए वहां मौजूद हैं। जब घर का कोई नन्हा सदस्य इस तरह आनंदित होता है तो यह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आपके घर में सुख, शांति और दिव्य सुरक्षा का वास है। यह संकेत परिवार के लिए एक महान आशीर्वाद है जो यह याद दिलाता है कि ईश्वरीय चैतन्य हर उस जगह मौजूद है जहां सरलता और पवित्रता का वास होता है। नौवां संकेत, कानों में गूंजती अलौकिक ध्वनियां। दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का अंतिम और सबसे गहरा संकेत वह शब्द है जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने घर के शांत वातावरण में बैठा होता है और अचानक उसे कहीं दूर से बजते हुए शंख की गूंज सुनाई देती है। कभी उसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि का आभास होता है तो कभी ओम का गहरा नाद उसके भीतर प्रतिध्वनित होने लगता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि आसपास ऐसा कोई स्रोत नहीं होता जहां से ये ध्वनियां आ सकें, फिर भी वे इतनी स्पष्ट होती हैं मानो आपके ठीक पास कोई पूजन हो रहा हो। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार इसे अनहद नाद के करीब की अवस्था माना जाता है। जब आपके घर का वातावरण पूर्णतः शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है तब वहां की तरंगे दिव्य संगीत में बदल जाती हैं। यदि ये ध्वनियां आपको अंतर्मुखी होने पर मजबूर कर दें और आपका मन स्वतः ही मंत्र जाप या ईश्वर के स्मरण में लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर का कोना कोना सिद्ध हो चुका है। यह संकेत इस बात का उद्घोष है कि आप ईश्वरीय चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ चुके हैं। यह नाद आपके भीतर के डर और संशय को मिटाकर आपको उस महान उद्देश्य की याद दिलाता है जिसके लिए ब्रह्मांड ने आपको चुना है। जिस घर में ऐसी अलौकिक ध्वनियां गूंजती हैं, वहां दरिद्रता और शोक कभी टिक नहीं सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।